दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें और हर तरफ पनौतियां लगती हुई फिर से एक बार नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अपने देश के साथ। देश में किस तरीके से पनौतियां लग रही है, सबसे पहली खबर देखिए। और ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है जिसको गोदी मीडिया छुपाने का इस टाइम पर काम कर रहा है। कल होम मिनिस्टर देश के यानी कि अमित शाह एक इवेंट में गए थे महाराष्ट्र में, और बड़ी बात यहां पर यह कि उस इवेंट में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो गई गर्मी लगने की वजह से। 600 लोगों को हीट स्ट्रोक पड़ा है और 50 से भी ज्यादा लोग इस टाइम पर हॉस्पिटल में भर्ती है, क्योंकि इतनी ज्यादा लू थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी। कहा यह जा रहा है कि लोगों को इकट्ठा करके लाया गया था और 42 डिग्री की धूप में वहां पर खड़ा कर दिया गया अमित शाह की वेट करने के लिए पहले, तो उसके बाद अमित शाह के बेसलेस बेकार के भाषण को सुनने के लिए। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अशोक स्वैन ने भी इसको ट्वीट करने का काम किया, काफी सारे और लोगों ने भी इसके बारे में बात करी, लेकिन नहीं, मीडिया इसके बारे में बात करके राजी नहीं है। एक भी ट्वीट ना रूपिका का नजर आया, ना अंजना का नजर आया, ना तिहाड़ चौधरी का नजर आया। साथ में अब आपको यह भी दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार हालत कितनी ज्यादा बुरी थी, और ये कोई और नहीं बल्कि अमित शाह खुद आपको बताने का काम करेंगे। ऐसे बता रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा इन्होंने कोई काम करा है, लेकिन यह है एक बेवकूफी भरा और पनौती वाला काम। जरा सुनिए इनको एक बार। इतना बड़ा मैदान, बीच में एक रोड के बाद दूसरा मैदान, और एक चिलचिलाती 42 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी, ये सब के बीच में खुले में बैठे हुए आप सभी सदस्य, आप सभी सम्मानजोग व्यक्ति, माताएं, बहनें, भाइयों। इस डिग्री की चिलचिलाती हुई धूप है, चिलचिलाती हुई गर्मी है, माताएं बहनें यहां पर बुजुर्ग माताएं खड़ी हैं, खुद अमित शाह यहां बताने का काम कर रहे हैं। अब जरा आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे में लगभग 11 या फिर 13 कहीं पर कहा जा रहा है लोगों की मृत्यु हो गई है, तो आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। दिखाना चाहूंगा एएनआई ने इस इवेंट की इंफॉर्मेशन तो बढ़ चढ़ के निकल कर दी थी, बार बार फोटोज भी इसकी पोस्ट करने का काम किया था। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंड्स महाराष्ट्र भूषण अवार्ड्स इन नवी मुंबई, लेकिन उन्होंने एक बार भी इसके बारे में चर्चा नहीं करी या फिर ट्वीटबाजी नहीं करी कि आखिरकार वहां पर अमित शाह की भाषणबाजी के चक्कर में कितने लोगों की मृत्यु हो गई गर्मी लगकर। इसके अलावा आपको दिखाना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे लोगों के रिएक्शंस भी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, और क्योंकि गोदी मीडिया इस पे कुछ नहीं बोल रहा है तो लोग इसके बारे में सबसे ज्यादा गुस्साए हुए हैं। आपको दिखा देता हूं स्क्रीन के ऊपर। एक सटायरिस्ट है जिनका नाम है नारुंदर, उन्होंने एक फोटो डाली है तिहाड़ चौधरी की और नीचे लिखा हुआ है, धूप से कोई नहीं मरा, क्या कभी सनबर्न गोवा में कोई मरा है क्या। अब ये तो थी मोटा भाई की पनौती वाली खबर। अब आगे बढ़ना चाहता हूं, और कर्नाटका में भाई बहुत तगड़ी वाली पनौतियां लग रही हैं, लेकिन उसको भी हमारे देश का मीडिया जो है एक प्रॉपर वफादार पालतू कुत्ते की तरह ढकने का काम कर रहा है। बहुत ज्यादा वफादार है हमारे देश का मीडिया। एक सबसे बड़ी खबर आज निकल कर आई जहां पर पता चला कि जगदीश शेट्टर जो है, जो कि एक्स सीएम रह चुके हैं बीजेपी के कर्नाटका के, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। भाई अगर इतनी बड़ी कोई चीज बीजेपी में हो जाती, कांग्रेस से कोई इतना बड़ा नेता बीजेपी में चला जाता ना, तो गोदी मीडिया 2 दिन तक इसी को लेकर लाउड स्पीकर की तरह अपना गला फाड़ता रहता, लेकिन एक बार भी गोदी मीडिया ने इसका जिक्र तक यहां पर नहीं किया। लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसपे गोदी मीडिया को साफ सूंघा पूरी तरीके से। एक दिन पहले की न्यूज है जहां पर बीएस येदियुरप्पा, जो कि अभी भी पार्टी में है, उनका ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि हिजाब हलाल इशू नॉट नेसेसरी, आई विल नॉट सपोर्ट सच थिंग्स, दिस हैज ऑलवेज बीन माय स्टैंड। बीएस येदियुरप्पा ने साफ साफ कहा है कि जिस हिजाब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा इशू बनाया, जिस हलाल के ऊपर इतना बड़ा इशू बनाया गया, तेजस्वी सूर्या जैसे लोग हल्ला मचाते हुए नजर आ रहे थे, उसको बीएस येदियुरप्पा सपोर्ट ही नहीं करते हैं। और ये बीएस येदियुरप्पा का स्टैंड है यहां पे। मतलब एक तरफ तो बीजेपी के एक्स सीएम लेवल के लोग छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो ऑलरेडी बीजेपी में बैठे हुए हैं बहुत बड़े नेता, एक्स सीएम रह चुके हैं बीएस येदियुरप्पा, और मोदी जी के बहुत खासम खास भी रह चुके हैं, वो यहां पर एक तरफ बीजेपी की ही लंगोट खोलने का काम कर रहे हैं। भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन बड़ी जितनी भी बात हो, गोदी मीडिया इसको कवर नहीं करेगी, क्योंकि भाई
वफादार पालतू कुत्ते हैं ना, पेडिग्री मिलनी बंद हो जाएगी अगर इसको कवर कर लिया तो। कल में येदियुरप्पा का एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के ऊपर एक बहुत करारा तमाचा है। जरा देखिए क्या कहा गया है। अकॉर्डिंग टू मी हिंदूज एंड मुस्लिम्स शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वाह वाह, क्या बात करी गई है बीएस येदियुरप्पा के द्वारा। आगे इसी आर्टिकल में इन्होंने ये भी कहा है, आई यूज्ड टू गो फॉर क्रिश्चियन एंड मुस्लिम प्रोग्राम्स। अब शायद आपको समझ में आएगा कि थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी चर्च क्यों गए थे, क्योंकि उनको पता है कि कर्नाटका के अंदर उनकी कितनी बुरी तरीके से पनौतियां लग चुकी हैं और अब उसकी डैमेज यहां पर कंट्रोल किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। तब यार दोगलेपन की भी ना कोई सीमा होती है, लेकिन बीजेपी का दोगलापन नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं होती भाई। इससे अच्छा तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो कम से कम एक तरफ चलते तो हैं। नरेंद्र मोदी तो दोनों नाव में यहां पर सवार रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हिपोक्रेट है ये। बढ़ना चाहता हूं अगली खबर की तरफ और इसमें आपको समझ में आएगा कि आखिरकार बीएस येदियुरप्पा या फिर ये जगदीश शेट्टर जैसे जो लोग हैं इनके ऊपर कोई डिबेट क्यों नहीं करी जा रही है। रीजन क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये रोमाना और रूबिका स्वयं आपको बताने का काम करेंगे। रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ, वहां पर एक बच्चे ने रोमाना इस्सर जो कि एबीपी की बड़ी पत्रकार है सॉरी, और रूबिका लियाकत के सामने उनकी सच्चाइयां खोलने का काम किया और उसके बाद उसके रिटर्न में जो जवाब मिला उसमें रोमाना ने पूरी गोदी मीडिया को भाई नंगा करके रख दिया। जरा देखो इसको। खबर आई कि जितना भी ऑल इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है उसमें आईआईटी दिल्ली, बीएचयू और एसआरसीसी के कैंपस को भी फॉरेस्ट एरिया में गिना जाता है। इन सब के बीच में मास्टर स्ट्रोक पे क्या खबर हम देख रहे हैं। और कितनी फजीहत कराओगे शरीफ मियां, हज यात्रा पर मियां शरीफ का लगान, विश्व गुरु भारत को दुनिया की है जरूरत, शॉकिंग रिपोर्ट वायरस विस्फोट, बड़ा घमासान पीओके का आटा चोर पाकिस्तान, कांग्रेस आपके द्वारे नीतीश बाबू पलसारे। हम लोग सब सवाल समझ और गए, खबर आ रही इनके है। सवाल के लिए तालियां बजाइए। अब जवाब तो सुनो यार, मेरा जवाब सुनिए और बड़ी गंभीरता से जवाब सुनिए। आपने कहा आप हिंदी न्यूज चैनल नहीं देखते है ना? आप में से कितने लोग हिंदी न्यूज चैनल देखते हैं बताइए, जेन्युइनली बताइएगा। देखते हैं? कितने बजे का शो देखते हैं, कौन सा शो देखते हैं बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ दिक्कत। इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल जेन्युइन बात है आपकी, लेकिन आपको पता है कि ये तमाम खबरें जो आप गिना रहे थे वो न्यूज चैनल्स पर जगह क्यों नहीं बना पाती हैं? और वो सिर्फ एबीपी न्यूज या आज तक या किसी एक न्यूज चैनल की बात नहीं है। तमाम हिंदी न्यूज चैनल्स आप उठाकर देखिए, आपको इस तरीके की खबरें नहीं दिखेंगी। और इसकी बेसिक वजह है न्यूज चैनल्स का रेवेन्यू मॉडल। आप सब एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। जो न्यूज चैनल्स का रेवेन्यू मॉडल है बेसिकली दैट इज फ्लॉड, और वो इस तरीके से झुकाव में है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमको सरवाइव करने के लिए जो टीआरपीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें चलना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार बीएस येदियुरप्पा जैसे लोगों की खबरों को कवर यहां पर क्यों नहीं करा जाता, या फिर अगर अमित शाह के किसी प्रोग्राम में लगभग 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है हीट स्ट्रोक की वजह से, तो उसको एक बार भी हेडलाइन क्यों नहीं बनाया जाता। ये तो है नेशनल पनौतियां। अब जरा बढ़ना चाहूंगा आगे इंटरनेशनल पनौतियों की तरफ, और सबसे पहले बात करना चाहूंगा एक बड़ी खबर के बारे में जो कि ऋषि सुनक के बारे में। भाई भक्तों का दामाद ऋषि सुनक हर 2-4 दिन में अपनी लंका यहां पर लगवा लेता है और मोदी जी से तो हाथ ही मिला के गया था, तो पनौतियां तो यहां पर लगनी थी। तो एक और बहुत बड़ी पनौती वाली खबर सामने आई है जहां पर यह पता चला है कि ऋषि सुनक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जी हां, फोन छोड़ के जरा तालियां बजा लेते हैं एक सेकंड के लिए। ये इतना महान काम कर चुके हैं कि अब इनकी जांच शुरू हो चुकी है। वैसे कम से कम ये इंडिया से तो बेटर ही है ना। यहां पर तो चाहे प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मिनिस्टर कुछ भी करके निकल जाता है, जांच नाम का शब्द भी सुनने को नहीं मिलता। अब क्यों जांच हो रही है जरा देख लीजिए बीबीसी के माध्यम से। यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक फेसेस इन्वेस्टिगेशन ओवर चाइल्ड केयर फर्म हिज वाइफ हैज शेयर्स इन। ऋषि सुनक के ऊपर इसलिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि उनकी वाइफ के शेयर्स हैं एक चाइल्ड केयर कंपनी में। अब यहां पर बड़ी बात यह है कि ऋषि सुनक ने रिसेंटली चाइल्ड केयर कंपनीज को एक पॉलिसी बनाकर उनको सब्सिडीज देने का काम किया, यानी कि एक तरीके से पैसे बांटने का काम किया। अब जरा खुद समझे, जब ऋषि सुनक ने एक पॉलिसी बनाई है चाइल्ड केयर कंपनीज को फायदा दिलाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी ही वाइफ शेयर होल्डर है किसी चाइल्ड केयर कंपनी में, तो यहां पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। लेकिन ऋषि सुनक ने इस बात को छुपाया है और अब इस वजह से उनकी एक बहुत बड़ी जांच हो रही है। यहां पर नहीं और मिलाओ पनौती चचा से हाथ और जाओ उनके गले भी लग जाओ, थोड़े दिनों में और बुरी पनौती लग जाएगी तुम्हारी। इसको लेकर भी इंटरनेशनल मीडिया में काफी ज्यादा
हल्ला मच रहा है, लेकिन नहीं, इंडियन मीडिया इसके बारे में वो कैसे बात करेगी? भाई उनके तो दामाद जी है ना, दामाद जी अंगना में पधारे नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे वो। इसी के साथ बढ़ना चाहता हूं अपनी अगली और आखिरी खबर के ऊपर, जहां पर पनौतियां तो नहीं लगी हैं चचा पनौती की, लेकिन यहां पर चचा पनौती का एक और अजीब और गरीब सा ज्ञान निकलकर सामने आया। वैसा ही ज्ञान जहां पर a² + b² वाला फॉर्मूला दिया गया था और कहा गया था ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से निकल कर आया है। हुआ क्या, रिसेंटली यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी जिनका नाम है जीना रायमोंडो इंडिया की विजिट पर थी और इन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ में इतने पुल बांधे, जरा एक बार खुद सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी तो खुद इस टाइम पर फूले नहीं समा रहे होंगे, लेकिन एंड में इन्होंने जो बात बोली है भाई सारा कीचड़ सारा गुड़गोबर कर दिया एकदम से, जरा सुनो। Now we must come together more than ever. I had an incredible opportunity to spend more than an hour and a half with Prime Minister Modi, who is, I don't need to tell anyone here, he is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary, and his level of commitment to the people of India is just indescribable and deep and passionate and real and authentic. And his desire to lift people out of poverty and move India forward as a global power is real. And it is happening. पेटीएम से 15 लाख रुपए प्राप्त हुए। लेकिन अब मैं सुनाना चाहता हूं आपको कि आखिरकार जाते जाते नरेंद्र मोदी ने इनसे ऐसा क्या बोला जो कि सारे के सारे गुड़ के ऊपर यहां पर गोबर हो गया। जरा सुनिए इसको भी एक बार। Without missing a beat, after he had traveled all week, he said to me, "Well, Secretary, AI doesn't stand for artificial intelligence." I said, "Really?" He said, AI is America, India technology ecosystem. कोई सेंस है इस बात की? तो भाई जीना आंटी नरेंद्र मोदी से डिस्कशन कर रही थी और मोदी जी ने कहा कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा तो क्या है? एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। वाह भाई, ये नया ज्ञान निकल कर आया। एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ChatGPT वालों को बोलो दुकान बंद करें अपनी, मोदी जी ने यहाँ पर नया ज्ञान दिया है। आपके हिसाब से मोदी जी ऐसी अजीब और गरीब बातें क्यों कर देते हैं एंड में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, साथ ही अपना रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर बताओ। अगर अभी तक कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं किया है तो अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि अगली वीडियो इस तरीके की तब तक पहुंच पाए बिना किसी देरी की। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।